मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कोरोना की नए किस्म को पाकिस्तान आने से रोक नहीं सकते, हमें खतरे को कम करना है। वबा की नई किस्म के फैलने के खदशे के पेश नज़र एहतियात लाजमी है। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने खदशे का इज़हार किया कि कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान में दाखिल हुई तो वक्त महदूद होगा। वैक्सीन लगवाना ही बचाव का वाहिद तरीका है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तमाम ममालिक राब्ते में हैं। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन मुख्तलिफ ममालिक के बाद भारत पहुंच गई। कनाडा में भी 2 केसेस रिपोर्ट। हॉलैंड में अब तक 13 और बरतानिया में 3 केसेस का इंदराज। बरतानिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क लाजमी करार। पाकिस्तान, अमरीका, यूरोप और अरब ममालिक के बाद जनूबी कोरिया ने भी अफ्रीकी मुल्कों से परवाजें बंद कर दी। जनूबी अफ्रीका के सदर साइरल ने कहा कि गैर मुनसिफाना इक़दाम से मौशी सूरत-हाल मजीद खराब होगी। सफरी पाबंदियां उठाने का मुतालबा कर दिया। कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 176 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर कोई रेगुलेशन नहीं। आप किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड और रिलीज किसने की? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साकिब निसार की मुबैना ऑडियो से मुताल्लिक तहकीकाती कमीशन के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुबैना ऑडियो टेप एक ज़ेर इल्तिवा पीने वाले केस से मुताल्लिक है। जिन लोगों के केसेस से मुताल्लिक टेप है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। खित्ते का देरपन मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल से मशरूत है। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। मामले को हर आलमी फोरम पर उठाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कश्मीर कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, कश्मीरियों के जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने की भारतीय कोशिशें नाकाम रहीं। हिंदुस्तान के अंदर मोदी कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट्स भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती हैं। लाहौर में एक सेमिनार हुआ जिसमें आला अदलिया के जजेस मौजूद थे। मेहमान खुसूसी ऐसे शख्स को बनाया गया जो सजा याफ्ता है और मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भागा हुआ है। ये सबसे बड़ी बुराई है कि हम चोर को बुरा नहीं समझते। जब करप्शन को बुराई ना समझा जाए मुआशरा तबाह हो जाता है। वज़ीर आज़म कल क़ादी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। इस्लाम के खिलाफ कुछ हो तो सबसे पहले पाकिस्तानी मुतहर्रिक होते हैं। हम में तमाम तर खूबियाँ मौजूद हैं। अजीम कौम बनने के लिए किरदार अजीम बनाना होगा। हुकूमत पाकिस्तान की मौशी खुदमुख्तारी के खिलाफ साजिश साबित हो गई। IMF की शराइत से दिफाई सलाहियत और हुकूमती निज़ाम मफलूज हो जाने का खदशा। मिनी बजट की इत्तला। महंगाई से बदहाल कौम के लिए मौत का परवाना है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान। कहा, मुत्तहदा अपोजिशन से मिलकर मिनी बजट और कानून साजी का डटकर मुकाबला करेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट ने कोरोना फंड में बेज़ाब्तगियों की तस्दीक कर दी। 40 अरब रुपए से ज़ायद बेज़ाब्तगियों पर एहतसाबी इदारे खामोश क्यों हैं? सेनेटर शहरी रमान का कोरोना फंड में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। कहा, पार्लियामान में कई बार सवाल पूछने पर भी जवाब नहीं दिया गया। दूसरों का एहतसाब करने वाले शफाफियत से भाग रहे हैं। दोहा में यूरोपीय यूनियन और तालिबान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का दौर खत्म। तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। काबुल में महदूद दफ्तर काम करेगा। इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम की बरह रास्त इमदाद जारी रखेंगे। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़। तालिबान से वसील बुनियाद हुकूमत के क़याम। ख़वातीन की हुकूमत में शमूलियत का भी मुतालबा।
सर्दी में इजाफे के साथ साथ मुल्क में गैस का बहरान मजीद शदीद होने लगा। कराची, पेशावर और मुल्तान समेत मुल्क के दीगर शहरों में कई घंटे की लोड शेडिंग, प्रेशर में कमी की भी शिकायत। घरों में खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो गया। शहरी होटलों से महंगा खाना खाने पर मजबूर। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में रुख कर लेते हैं कराची का, जहां सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को गिराने का काम तेज कर दिया गया है। मशीनों के जरिए ऑपरेशन को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। अपडेट से आपको आगाह करें, इसी बारे में रिजवान आहद से मजीद जान लेते हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को गिराने का ऑपरेशन जो है वो जारी है। आज ये ऑपरेशन छठे रोज में दाखिल हो गया है। इस ऑपरेशन में 400 से जायद मजदूर जो हैं वो हाथों की मदद से, हथौड़ों की मदद से इस बिल्डिंग को गिराने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2 मशीनरी जो है वो बलाई मंजिल पर 2 रोज पहले पहुंचाई गई थी। वो मशीनरी के जरिए भी ऊपर से बिल्डिंग गिराने का काम जो है वो जारी है। हमारा कैमरामैन दिखा सके कि अभी भी आप देख सकते हैं कि ऊपर मजदूर जो है वो हथौड़ों की मदद से मुख्तलिफ जो फ्लोर्स हैं उनकी खिड़की, दरवाज़ों के अलावा दीवारें जो हैं वो गिराने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन को मज़ीद 2 रोज़ पहले तेज़ किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि ऑपरेशन को मज़ीद जो है वो तेज़ कर दिया गया है और ऑपरेशन जो है वो रात दिन जारी है। अभी भी 400 से ज़्यादा मजदूर, इसके अलावा हैवी मशीनरी के ज़रिए नस्ला टावर को गिराने का काम जो है वो जारी है। जी। और पीटीआई के अरकान ने कंबर में पीटीआई रहनुमा सखावत राजपूत के कत्ल के खिलाफ कराची में आईजी सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। वज़ीर आला सिंध और आईजी सिंध के खिलाफ नारेबाजी की गई। तहरीक इंसाफ के अरकान के वफ़द से मुलाकात के लिए आईजी सिंध पहुंचे हैं। अरकान की जानिब से SSP कंबर शहजाद कोट की जानिबदारी पर भी एहतजाज किया गया है। पीटीआई के अरकान ने कंबर में पीटीआई रहनुमा सखावत राजपूत के कत्ल के खिलाफ कराची में आईजी सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है। वज़ीर आला सिंध और आईजी सिंध के खिलाफ नारेबाजी की गई है। तहरीक इंसाफ के अरकान के वफ़द से मुलाकात के लिए आईजी सिंध वहाँ पहुँच गए हैं। अरकान असम्बली की जानिब से SSP कंबर शहजाद कोट की जानिबदारी पर भी एहतजाज किया गया है। अरकान असम्बली ने SSP कंबर शहजाद कोट की इस जानिबदारी पर एहतजाज आज किया है। कराची में आईजी सिंध की तहरीक इंसाफ के अरकान के वफ़द से मुलाकात भी हुई है। PTI के अरकान हैं जिन्होंने कंबर में पीटीआई रहनुमा सखावत राजपूत के कत्ल के खिलाफ कराची में आईजी सिंध के दफ्तर के बाहर ये एहतजाज किया है। वज़ीर आला सिंध और आईजी सिंध के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। आईजी सिंध वहाँ पहुँचे हैं तहरीक इंसाफ के अरकान के वफ़द से मुलाकात के लिए। मज़ीद जानते हैं कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ चांडियो से। जी इम्तियाज़। जी, एक जिला कंबर में पीटीआई के रहनुमा सखावत राजपूत के कत्ल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया है। आईजी ऑफिस के बाहर नारेबाजी की गई है और उस दौरान उन्होंने जो पुलिस हुकाम थे उन्होंने मुज़ाकरात करने के लिए जो है वो बाहर आए, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अकरम शेरजमा और दीगर, उन्होंने ये कहा कि वो आईजी से कम निचली सतह के किसी भी अफसर से बात करने के लिए नहीं करेंगे और ये सिंध के अंदर अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। इस दौरान इन्होंने शदीद जो है वो हंगामा भी किया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने नारेबाजी करते हुए वो आईजी ऑफिस में दाखिल हो गए और उसके बाद आईजी सिंध से मुलाकात की। लेकिन मुलाकात के बाद खुरम शेरजमा और जो दीगर ने खिताब किया उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया कि आईजी सिंध जो है वो किसी सूरत जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। सूबे सिंध के अंदर अमन अमान खराब है, लगता है कि वो एक पार्टी और एक शख्स के अंदर मातहत काम कर रहे हैं। इस वक्त भी जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं वो नारेबाजी कर रहे थे और इसके साथ नाज़िम जोगशो और फहमीदा सियाल के कत्ल पर भी इन्होंने बातचीत की और ये तमाम वाक़यात के खिलाफ नारेबाजी की, हुकूमत सिंध के खिलाफ नारेबाजी की गई। और ये पहली बार ऐसा नजर आया कि जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं सिंध असेंबली हैं उन्होंने आईजी ऑफिस के बाहर और उसके बाद अंदर जाकर एहतजाज किया है। जी, इम्तियाज़ चांडियो हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। और कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से लाहौर हाईकोर्ट बार के साबिक सदर मेंबर पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद आसिम चीमा ने मुलाकात की। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, जिनसे लाहौर हाईकोर्ट के साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद आसिम चीमा ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही ने
आसिम चीमा को मुस्लिम लीग वकला विंग पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया है। वहाँ मुलाकात हुई है गवर्नर पंजाब और लाहौर हाईकोर्ट बार के साबिक सदर कौंसिल मोहम्मद आसिम चीमा और परवेज़ इलाही के दरमियान। मज़ीद जान लेते हैं तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। तजम्मुल अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कायम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर हाईकोर्ट बार के साबिक सदर और मेंबर पंजाब बार कौंसिल मोहम्मद आसिम चीमा ने जो है मुलाकात की है। जबकि इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने आसिम चीमा को मुस्लिम लीग वकला विंग पंजाब का सदर जो है वो मुकर्रर कर। इस हवाले से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब नादर मंजूर दुग्गल, चौधरी मोहम्मद अकरम एडवोकेट और मलक मकसूद खोखर साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार भी मौजूद थे। इस मौके पर जो है वो गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि वकला फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करते रहे और इस वक्त माशरे को वकला के मुस्बत किरदार की जरूरत है। मुस्लिम लीग वकला ने हमेशा मुस्बत सियासत की है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तमाम वकला तंजीमों में मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी मौजूद है। जबकि इस मौके पर मोहम्मद आसिम चीमा ने चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया भी अदा किया और उनका ये कहना था कि मुझ पर पार्टी ने जिस एतमाद का इजहार किया है उस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा, जबकि पार्टी के मंशूर खिदमात को जो है वकला बरादरी में उजागर करूंगा।